और सर खुद से भी बहुत सारा ग्रीवांसेस नोट करके रखे थे, हम लोग को सारा दिखाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सारा जितना भी ग्रीवांसेस है सारा सर नोट करके रखे थे। हम लोग इससे संतुष्ट हुए कि चलो सर खुद से ही जो है अच्छा जो है सारा कुछ नोट डाउन करके रखे हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो है सारा कुछ वो बता रहे थे कि हम लोग इतना अच्छा काम किए, वो अच्छा काम किए। मैंने सिंपली एक चीज बोला कि सर ये हम आपको पेन ड्राइव दे रहे हैं और ये हम आपको सीडी दे रहे हैं, जो बच्चे लोग दे रहे हैं, जो बच्चे लोग आगे बढ़े हैं, आप इसका जांच कर लीजिए। और अगर सर ये पेपर बाहर है, 20-25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बाहर है, तो सर ये आपका सारा चीज तो फेल हो जाता है ना, इसका मतलब कि पेपर आउट है। तभी तो आप इसको क्या कहते हैं? तो सर कुणाल हम ऑन द स्पॉट जवाब क्या बोले, सर हाइपोथेटिकल बात करिए, ठीक है, अगर ऐसा होता है तब सर क्लियर बोले कि अगर ऐसा होता है तो पूरा परीक्षा रद्द होगा। बोले हम आपसे यही चाहते हैं। दूसरा कि 22 का परीक्षा तो अब रद्द कर दे रहे हैं, 21 का परीक्षा की क्या गारंटी है? जिस तरह से आप लोग 28 का हम लोग किए थे तो 4 का भी रद्द किए थे, एजेंसी तो वही है। पेपर लीक आप जो है दावा कर रहे हैं कि नहीं प्रशासनिक स्तर पे बहुत अच्छा तैयारी है, नो डाउट हम लोग भी संतुष्ट है इससे कि बहुत अच्छा तैयारी था इस बार, ठीक है। नेट वगैरह उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन जब तैयारी था तो लूप होल तो कहीं ना कहीं एजेंसी में था ना भाई, एजेंसी में लूप होल था, कहीं ना कहीं लूप होल था, तभी तो ये पेपर आउट हुआ। तो उस एजेंसी पे आप लोग क्या कार्रवाई करिएगा, क्या मानिएगा? बोले हम लोग पूरा जांच करेंगे, जो भी इसका जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, हम लोग उस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई करेंगे। और सोमवार को ये बोले हैं, सोमवार तक का टाइम लिए हैं कि सोमवार को हम लोग सारा चीज का जांच करेंगे, और जांच करने के बाद 16 तारीख को हम लोग इसका जो है रिजल्ट जो होगा, सॉरी सोमवार को हम लोग इसका रिजल्ट हम लोग बताएंगे। और क्लियर बोल दिए हैं कि सर इस चीज को देख लीजिएगा कि आंसर की जारी नहीं होना चाहिए। अगर आंसर कहीं जारी होगा तो बच्चों के बीच में अनरेस्ट पैदा होगा, 100% पैदा होगा। बच्चे सारे लोग वो जो है अनरेस्ट होंगे, 100% होंगे, क्योंकि 4.5 साल से जो बच्चे पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, एक एग्जाम का तैयारी, पेपर लीक वगैरह चाहे कुछ भी कर ले, वो बार बार वो चीजें हो रही हैं, वो चीजें बार बार हो रही हैं, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, सर कहे कि ठीक है हम जो कह रहे हैं सारा चीजें, डीएसपी महोदय बैठे हुए थे, थाना प्रभारी बैठे, तो लोग स्पष्ट बोले कि अगर ये बाहर होता है, अगर आपका जांच आपका दावा है वो सही। हम लोग तो बोले कि आप मोबाइल भी देख लीजिए, यहीं पे जो हम लोग मोबाइल तीनों लोग कल लेके गए थे, जो बच्चे आए थे आगे, उन लोगों का देख लीजिए आप, प्रॉपर्टी वगैरह सारा चेक करके देखिए। बोले नहीं हम इस पे, ये मेरा अधिकार नहीं है, आप दे दिए हैं, इसका जांच करेंगे, आपको जरूरत पड़ेगा तो 3 लोगों से। बोले ठीक है, 3 नहीं आपके सामने जो है हजारों लड़के आ जाएंगे, इसका मैं वादा करता हूँ, आप गारंटी लीजिए। लेकिन जेएसएससी के अध्यक्ष ने कल जो है प्रेस वार्ता करके बोला कि 10 तारीख तक जो है रिजल्ट जारी। अरे छोड़िए ना उसका, कैसे जारी कर देंगे? मजाक चल रहा है क्या? दे भी रहे हैं और जारी भी कर देंगे, ऐसा कैसे थोड़ी होता है? सर तो बोले जांच करने के बाद तो तुरंत रद्द करेंगे, कैसे जारी कर देंगे? रिजल्ट तो जारी नहीं होना देंगे, किसी भी हाल में नहीं जारी होने देंगे। एविडेंस है भैया, एविडेंस का हम लोग बात थोड़ी कर रहे हैं। तो बोले अंत में ये भी तो बोले कि अगर जो एविडेंस हमारे पास आ जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। आप उस बात को भी देखिए, अगर वो पहले बोले कि रिजल्ट जारी करेंगे तो लास्ट में एक लाइन ये भी बोले कि अगर हमारे पास एविडेंस आ जाता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जो पेपर लीक किया गया उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? उनपे जो ये नया कानून बना है ना, ये परीक्षा निरोधी कानून, उस कानून के तहत करोड़ों रुपए का फाइन है और शायद 12 साल का जेल है। उन सभी को सार्वजनिक करना चाहिए, इस एजेंसी के एक नाम को सार्वजनिक करना चाहिए। और उनपे ये सरकार से हम मांग करते हैं और आयोग से मांग करते हैं, उन लोग को ब्लैकलिस्टेड करते हुए सब पे कार्रवाई होना चाहिए। और एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ कि अगर हमारे किसी बच्चे को जो हमारे एविडेंस के रूप में आगे आए, किसी बच्चे को अगर कुछ हुआ तो फिर ईंट से ईंट उखाड़ देंगे, फिर ये नहीं सोचेंगे कि सामने कौन है। अगर किसी बच्चे को कुछ हुआ तो ईंट से ईंट उखाड़ देंगे हर चीज का, फिर वो ये नहीं देखेंगे। क्योंकि आज तक 4.5 साल तक हम लोग का रिकॉर्ड है कि हम लोग धैर्य से काम लिए हैं, कहीं भी हम लोग हिंसक नहीं हुए हैं कहीं भी। और अगर थोड़ी बहुत कहीं हिंसा हुई भी है तो वो बच्चों का एग्रेशन है। आप बच्चों से देखिए, सबके चेहरे को देखिए, सबका चेहरा कैसे मुरझाया हुआ, सुबह से शाम तक यहाँ बैठे हुए हैं उम्मीद में। तो ये कहीं ना कहीं उनका एग्रेशन है, ये भी आपको समझना होगा। आप वैसे काम ही मत करिए। तो उसके लिए हम मांग करते हैं कि जो इस एजेंसी इन्वॉल्व है उन पे जो करोड़ों रुपए का जो आप जुर्माना रखे हैं वो करते हुए आप लोग जो है 12 से 13 साल के उन लोगों को सजा होनी चाहिए। और ऐसी एजेंसी कभी ब्लैकलिस्टेड, हमेशा के लिए ब्लैकलिस्टेड कर देनी चाहिए और इसको सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए, उसका नाम भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अब इसके आगे आंदोलन आप लोग का जो जारी रहेगी या बिल्कुल जब तक रद्द नहीं होगा हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैं आपसे ये सभी बच्चों से हम लोगों ने ये प्लानिंग कर लिया है कि जितने भी बच्चे हैं हम लोग सोशल मीडिया पे अभियान चलाएंगे और सरकार के सामने जो है ये अपनी बातों को रखेंगे। और 100% मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप इस चीज को नकार ही नहीं सकते। पेपर लीक को लाख बोल दीजिए, हम लोग को भाजपा का एजेंट बोला जा रहा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये शोभा नहीं देता, कहीं से भी ये शोभा नहीं देता। आप एक पत्रकार है, बताइए कहीं शोभा देता है क्या? सर एक सवाल आवाज के लिए उठा रहा है तो कोई शोभा देता है क्या? किसी को भाजपा का एजेंट बता दिया। जब वो लोग चिन्हित करके आरोप लगा रहे हैं भाजपा का एजेंट बता, उनका इतनी भी आंख में पानी नहीं है कि जब हेमंत सोरेन जी हेलमेट पहन के घूमते थे, बगलों सरकार पाओ अधिकार, तो उनके साथ हम लोग थे। और आज जब आप सत्ता में है और लोग विपक्ष में हम लोग जा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रहा है। विपक्ष के पास लोग नहीं जाएंगे तो क्या पक्ष के पास कितने लोग हैं? हमारे पास सफाई के बच्चे मरे, कितने लोग हैं मिलने के लिए? कितने लोग मिलने के लिए गए? क्या उनके जान की कीमत सिर्फ 4 लाख रुपए है? महज 4 लाख रुपए है?
मैं 4 लाख रुपया। आप एक सरकारी नौकरी देते 50 लाख रुपए देते उनके परिजनों को, तब हम मानते कि नहीं। आप कहते हैं ना आदिवासी मूलवासी की सरकार, हमारी आदिवासी बहन का भी मौत हुआ है, आदिवासी भाई का भी मौत हुआ है। अगर आप आदिवासी मूलवासी की सरकार होते ना तो यहाँ 50 लाख रुपए और एक नौकरी देते, तुरंत घोषणा करते पहली कैबिनेट में, तब हम मानते कि आदिवासी हितैषी है। पर आप आदिवासी हितैषी नहीं है, ये सब ड्रामा चल रहा है। ये तो ये सिस्टम का बताइए, ये लूप होल का सारा का दोषी कौन है? सरकार इस पे चिंतन मंथन करे और लोगों को दोष देना बंद करे, लोगों को किसी का एजेंट कहना बंद करे, क्योंकि इससे हम पीछे हटने वाले हैं, नहीं डरने वाले हैं। आज की बातचीत से जो प्रतिनिधिमंडल है वो संतुष्ट है कि नहीं है? हम लोग आधे संतुष्ट है, तो मैं स्पष्ट बताएं। पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। पूर्ण संतुष्ट न होने की वजह? पूर्ण संतुष्ट होने की ना वजह कि भाई हम लोग तो इंक्वायरी के लिए दिए हैं, एक प्रक्रिया है, हम लोग प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। अगर उन्होंने समय मांगा है तो हमें उन्हें देना है। क्योंकि आज आने का मकसद यह था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो मांग रहे थे सबूत, तो हम लोग सबूत दिए। क्या यहाँ किसी बच्चे ने कोई देखा कोई उपद्रव किया? आप लोगों ने देखा? यहाँ हजारों के बच्चे में किसी ने किया? सिर्फ एक सबूत मांगने नाम पे इतने बच्चे आए हैं। और सोच लीजिए कि जिस दिन हम लोग कॉल कर देंगे सारे लोग, तो सोचिए यहाँ लाखों बच्चे आएंगे, ये दावा कर रहे हैं। क्योंकि उनके अंदर एक गुस्सा है, उनके अंदर जो है मतलब कहते हैं ना कि उम्मीद की किरण मर चुकी है, उनकी मर चुकी है। तो यही है। और आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हम लोग का अभियान चलता रहेगा जब तक पेपर रद्द ना हो। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग करेंगे अभी बहुत जल्द, और सोमवार को जैसा होगा आपको कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग सबसे पहले कोर्ट में केस फाइल करेंगे। अच्छा, एक चीज में और रिकॉर्डिंग होने के बाद एक चीज मैं मीडिया के सामने और कहूंगा कि हम जो लोग जितने भी टीम है हम लोगों का, जो भी लोग हैं, वी आर गोइंग टू फाइल ए केस इन हाई कोर्ट। इसलिए आप रद्द कर देंगे, एसआईटी जांच होगी, वो चलते रहेगा। हाई कोर्ट में हम लोग का पिटीशन रहेगा कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, बिल्कुल प्रतिबद्ध है। आप लोग हाई कोर्ट के लिए, सीबीआई के लिए हम लोग जाएंगे। फिर से एग्जाम लिखने के लिए तैयार होंगे आप लोग? अब कहाँ होगा? प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, कहाँ होगा? 10 दिन के बाद तो आचार संहिता लगने वाला है, कहाँ होगा? कहाँ होगा? सर, ये सवाल हुआ कि नहीं सर, जिनका उम्र निकल चुका है, जिन छात्रों का उम्र निकलता जा रहा है, उम्र से इनका छूट इनको देना पड़ेगा, कैसे नहीं देंगे? और ये दिए भी है, बिल्कुल हुआ है, और देंगे ही, और दिए भी है क्षेत्र में ऐसा और दिए भी है, ऐसा नहीं कि दिए भी है, वो इनका नियम है, वो देंगे ही, और वो कार्मिक के अधिकार में है। और नहीं हुआ तो हम लोग तो लेंगे, लेकिन देंगे, क्योंकि इस बार भी दिए तो क्यों नहीं देंगे? बाहर जो छात्रों से बातचीत हो रही थी उसमें से काफी ऐसे छात्र थे जो काफी दुखी थे और निराश थे इस बात को लेकर कि हमारी उम्र निकल गई है। बिल्कुल, तो इसी बात को लेकर तो कह रहे हैं, हम आपको एश्योर कर रहे हैं कि जैसे हमारे जो भाई हैं, बंधु है, जो भी हैं, सरकार उनको उम्र सीमा में छूट का मौका 100% देंगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल भी निराश। क्या बोल रहे थे आप सब? हम ये बोल रहे थे कि कल हम लोग का हजारीबाग छात्रों के लिए, पूरे झारखंड के छात्रों के लिए एक संदेश सर, सिर्फ एक संदेश यही रहेगा झारखंड के छात्रों के लिए, आप लोग यूनाइट रहिए अपने मुद्दे को लेके। अभी जिस तरह से आप लोगों ने एकता दिखाई है, आगे भी एकता दिखाइए, और सब लोग, हम लोग जितने भी लोग हैं, एक साथ यूनाइट है। हम लोग जो संदेश देंगे आपको, उस संदेश का आप लोग बस फॉलो करिएगा, और ये सफलता की गारंटी हम लोग सुनिश्चित करेंगे, ये हमारा दावा है। परीक्षा ये हुआ 28 जनवरी वाला हुआ था, वो भी लीक था, और आज जो 21 और 22 वाला हुआ, 22 का तो साक्ष्य प्रूफ हमारे पास है, ये भी रद्द हुआ। तो ये सरकार जो हम लोगों को ब्लेम करती है, टारगेट करती है, दलाल बताती है, नहीं है। हम लोग जेन्युइन छात्र हैं, हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज जितने भी छात्र यहाँ पे आए थे, सब अपने अधिकार के लिए आए थे, हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आए। और वाकई में एक चीज, ये लीक हुआ परीक्षा तभी, और इसका सरकार को पास जेएसएससी को आज हम लोगों ने सारा प्रूफ दिया, बाकायदा सारा साक्ष्य दिया, सीडी दिया, सारा चीज सरकार जांच करे और इस परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द करे। रद्द मतलब रद्द करना ही पड़ेगा, रद्द करना ही पड़ेगा। राज्य सरकार या यहाँ के जो देख सकते हैं तमाम लोग बहुत क्या ही बोले, अभी आपने देखा, और रात में भी टिके हुए हम लोग। आप लोगों का बस एक ही हम लोगों का डिमांड है कि पेपर रद्द होना चाहिए, और क्या। हालांकि समय मांगा गया है तो समय दिया गया है। हाँ, जहाँ तक कुछ लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर जो रिकॉर्डिंग हुआ है अंदर, वो रिकॉर्डिंग कहाँ है, तो वो रिकॉर्डिंग हम डालेंगे, आप लोगों को बताएंगे क्या रिकॉर्डिंग हुआ, क्या वार्ता हुई, आप लोग पूरा देख सकते हैं। चूंकि रिकॉर्डिंग किया गया है तो वो रिकॉर्डिंग मिलेगा, हालांकि अंधेरा हो गया है तो थोड़ा सा आप लोगों को देखने में भी असुविधा हो रही होगी। इसीलिए दोस्तों बाकी बातें मिल करके फिर लाइव आकर के आपको बताऊंगा। तो बहुत आप फिर भी देख सकते हैं एक बार, और आप लोग बने रहिएगा, है ना। अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। नंबर से मैं व्हाट्सएप किया था। नहीं, देखिए आप मिलेगा, मतलब आप मीडिया को अभी नहीं देंगे। हम तो सवार भाई के लिए बोले थे कि सवार भाई लेकर चले, बहुत कोशिश होना चाहिए। हम इन्हीं का तो मोबाइल लेके जाना चाहते हैं। आपको आवाज दे रहे समर भाई पता नहीं कहाँ है। भाई ने हो गया, चलिए
अभी मैं जेएसएससी कार्यालय के बाहर खड़ा हूं और आज जो है जेएसएससी के हजारों अभ्यर्थी जो है कार्यालय के बाहर खड़ा थे। आपको पता होगा कि झारखंड में 21 सितंबर और 22 सितंबर को जो है जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था और एक दिन बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। लगातार प्रदर्शन होने लगा, राज्यपाल महोदय को जो है ज्ञापन सौंपा गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुणाल सर मौजूद है। आपको बता दें कि आज जो है अभ्यर्थी सबूत लेकर आए थे, साक्ष्य लेकर आए थे और जो जेएसएससी के जो प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार है उनसे मिलने के लिए गए थे 6 लोगों के साथ। तो 3 लोग सबूत लेकर गए थे और साथ में सर गए थे और 1-2 लोग और गए थे। तो कुणाल सर से बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि जो अभ्यर्थियों की मांग है कि जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसको रद्द किया जाए, क्या वार्ता हुई, क्या बातें हुई। सर, आप अंदर गए, सुबह से लगातार आप लोग जो है आप और जो सीजीएल के अभ्यर्थी है लगातार नारेबाजी कर रहे थे आयोग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। अंदर के क्या बातें हुई, आप लोग जो साक्ष्य लेकर गए उस पर क्या वार्ता हुई? सबसे पहले तो ये अफसोस रहा कि आपको अंदर नहीं ले जा सके, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि मीडिया भी एक कम से कम मीडिया का बंधु कोई जाए हमारे साथ। हम लोगों ने आपका प्रस्ताव भी रखा था लेकिन वो लोग तैयार नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप वैसे भी हमारी आवाज़ मुख्य रूप में उठाते हैं। हम लोग अंदर गए। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि चेयरमैन साहब जो सचिव महोदय थे वो पूरी तरह से बैकफुट पे थे, पूरी तरह से। बॉडी लैंग्वेज देख के ही पता चल रहा था कि पूरी तरह से बैकफुट पे है। वो सारा अपना कहानी सुनाए कि हम लोगों ने पिछला जो है इतने दिनों में इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया। बोले सर हर चीज़ का काम अच्छा है, लेकिन ये बताइए कि अगर मुझे एक चीज़ का सवाल का उत्तर दीजिए, आप जितने कामों को बता रहे कि आपके प्रशासन तैयारी ये थी, हमारा एसओपी ये था, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन जो है आंसर बाहर अगर आ गया एक रात पहले और एग्जाम परीक्षा होने पहले, तो आप इसको क्या बोलेंगे? तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। हम बोले कि चलिए ठीक है, हाइपोथेटिकल बात करते हैं, यदि अगर ये बात सही है तब क्या होगा? तो बोले तब तो रद्द करेंगे। बोले बस मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहता था। और उन्होंने कहा कि जो हम जांच कराएंगे और अगर वो सही पाया गया तो रद्द होगा। सही तो है समर भाई, सही 100%, बिना इसके आगे बढ़ते ही नहीं हम लोग। वो जो 3 बच्चे एविडेंस लेके आए हैं ना, बहुत हिम्मत करके, आशीष और वगैरह ये सब जो आए हैं बहुत हिम्मत करके आए हैं, ठीक है। उसका हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं कि वो लोग आगे बढ़ के। और उसके अलावा देखिए, जब वो लोग आगे हैं तो इतने लोग आगे आ गए हैं, मतलब इतने लोग आगे आ गए हैं कि 21-22 सबका मिल गया। उनको दिए नहीं, चूंकि हड़बड़ी में ड्राफ्टिंग नहीं हो पाया पूरा तरीके से। आंसर किए निकालने की बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग बात किए कि सर आंसर की मत निकालिएगा, अगर आंसर की निकालिएगा तो बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होगा। तो बोले कुणाल जी वो तो हमारा निर्णय नहीं है। बोले बिल्कुल आपका निर्णय है सर, आपका निर्णय। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपको डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आंसर क्या नहीं आना चाहिए। एक तो चोरी सामने दिख रहा है, एविडेंस दे रहा है, उसके बावजूद भी आंसर की कैसे जारी हो जाएगा सर? तो बोले कि ठीक है, हम इस पर अध्यक्ष साहब से बात कर लेंगे जो है। और सोमवार को उन्होंने कहा कि सोमवार को ये मीटिंग रखेंगे और सोमवार को मीटिंग रखने के बाद सोमवार को ये लोग जो है उम्मीद है कि कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। आप लोग गए तो आपकी बात की जो कल जो है प्रशांत कुमार जी जो है प्रभारी अध्यक्ष है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तमाम चीजों के बारे में बोले थे कि अगर अभ्यर्थियों के पास जिन किसी के पास एविडेंस है वो लेकर आए, हम लोग इस पे बातचीत करेंगे, जांच करेंगे। प्रशांत सर नहीं थे, लेके आए तो वो खुद ही नहीं थे, जबकि हम लोगों ने तो पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया था। आप मीडिया बंधुओं को भी प्रेस वार्ता के माध्यम से पता चल गया होगा, तो आज उनको फेस करना चाहिए था ना। क्यों नहीं फेस किए? क्यों नहीं फेस किया? आपको फेस करना चाहिए था ना, फेस तो करना चाहिए था। तो आज सचिव महोदय बैठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बैठे उस समय मतलब नहीं है। हम अगर सही है, हमारा जो एविडेंस अगर सही है तो हमारे साथ न्याय होगा, 100% न्याय होगा। अच्छा कुणाल सर, जो आप लोग एविडेंस लेकर गए थे, उस एविडेंस पे वो क्या एग्री हुए हो? नहीं, हमने पूछा, सामने बोला कि मोबाइल भी सर यहाँ सामने लड़का है, डीएसपी साहब सामने बैठे हैं, ठीक है, आप सामने देख लीजिए, डीएसपी साहब यही जो कंक्लूजन निकाल देंगे। तो वो इस बात से कटना चाहे, ये कटना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं, बिल्कुल आपका काम नहीं, लेकिन प्राइमा फेसी आप देख तो सकते हैं ना, एविडेंस आपके सामने है, ठीक है। ये साइबर वालों को काम है, ये बात क्यों कटते नजर आए? क्योंकि उनको भी पता है, ऐसा नहीं है सोशल मीडिया का जमाना है। सर ने कहा कि मैं कुछ यूट्यूब चैनल पर भी देखता हूँ, उनके पास चूंकि वो देखिए जो वहाँ सारा बातें मार्केट में चल रही है, सारा सर नोट करके रखे थे। ये एक अच्छी बात हम लोग को लगी, हम लोग अच्छी बात लगी कि वो नोट करके रखे थे ये सारा, ठीक है। और इस बात का वो दावा कर रहा है कि कुणाल जी हम 100% नहीं 500% हम दावा ठोक के कह रहे हैं, टेबल ठोक के बोले कि हम सही है। ठीक है सर, आप सही है, तो फिर गड़बड़ कहा, ये तो हम जांच चाहते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं हम लोग 500% सही है, टेबल ठोक के बोले। सर बोले ठीक है सर, आपसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर जो है तो ये पेपर लीक कहाँ से हुआ? ये पेपर लीक हुआ आखिर कहाँ से, ये बताइए कहाँ से लीक हुआ? जब आप 3 लेयर का सिक्योरिटी रख रहे हैं तो पेपर लीक कहाँ से हुआ? फिर ये एजेंसी से लीक हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है। और पिछले बार का जांच सर कहाँ तक पहुंचा था, वो बोले कि अब एसआईटी होती है, हम नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही। तो यही तो सर हम लोग का डिमांड है। जिस तरह से चीजें अनरेस्ट पैदा हो रही है लगातार पिछले 4.5 साल में, आप जो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा हम करने के लिए बाध्य नहीं है, तो बच्चे भी ऐसा करने के लिए तभी बाध्य हुए जब पिछले 4.5 साल से वो सफर कर रहे हैं, तब बाध्य हुए हैं। पीजीटी से लेकर हर चीज में बच्चों के साथ कहाँ जस्टिस है?
हर परीक्षा पे आरोप लगे हैं, प्रूव भी हुआ है और ये पब्लिक डोमेन में है, ट्विटर पे है, सोशल मीडिया पे है, हर जगह, ये आप भी जान रहे हैं। तो ये सर को हमने बोला कि सर यही कारण, यही अनरेस्ट पैदा होने का बच्चों का। 4.5 साल में अगर आप सेटिस्फाई कर लिए होते तो ये बच्चे पढ़ाई कर रहे होते, कर रहे होते। अब तो वैसे भी एग्जाम नहीं होना है, इलेक्शन की घोषणा 10-15 दिन के बाद हो जाएगी, ये नहीं होना है। तो सर इससे बढ़िया है कि सर आप जांच प्रॉपर करवा लीजिए और सोमवार को रद्द होना चाहिए। और 22 तारीख के अलावा सर 21 तारीख का भी रद्द होना चाहिए। इसलिए रद्द होना चाहिए कि पिछले बार आप लोग 28 का रद्द किए थे, एजेंसी वही है। हाँ बिल्कुल, एजेंसी तो आप 4 तारीख का भी रद्द किए थे खुद से। तो जब ये बताइए कि जब 22 तारीख का पेपर लीक है तो समर भाई मुझे ये बताइए कि क्या गारंटी कि 21 तारीख का पेपर नहीं आउट हुआ होगा? इसकी क्या गारंटी है? नेट बंद था, ध्यान रखें आप, नेट बंद था। और नेट का भी टाइमिंग देखिए, पहला दिन जो 8:30 बजे बंद था और उससे एक दिन पहले 2:30 बजे रात में ही पता मतलब नेट को ऑफ कर दिया, 4 बजे चला तो बंद मिला। हाँ, कहीं ना कहीं उनका सूचना तंत्र उनको पता चल चुका होगा, शायद कहीं भी सिस्टम में लूप होल हो गया है और उनको हर कोई अपना जो है इज्जत बचाने का प्रयास करता है और वही शायद माननीय मुख्यमंत्री भी कर रहे हो, लेकिन अफसोस बचा नहीं। अच्छा वो कुणाल, मार्केट में आ गया। अच्छा कुणाल सर एक सवाल और, जैसे आप लोग गए थे 22 तारीख का जो एग्जाम हुआ उसका एविडेंस लेकर गए थे, बिल्कुल। तो 21 तारीख पर भी आप सवाल खड़ा कर रहे थे, उसका भी कोई एविडेंस है आप लोग के पास? बिल्कुल, कुछ आ चुका है, कुछ लोगों ने बोला है, ठीक है, बिल्कुल पर्सनल नंबर भी दिया, उन्होंने बोला है कि सर हमारे पास है, पूरा हर लोग के पास है समर भाई, हर लोग पास। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि आज 4 आ रहे हैं, कल 400 आएंगे 100%, और यहाँ पे है उतने लोग आएंगे, 100% आएंगे। और एक काफी है, हाई कोर्ट में या कहीं भी किसी भी चीज को प्रमाणित करने के लिए एक तथ्य काफी है और एक नहीं। आप लोग बिल्कुल, हाँ, ये मैं आपको कैमरे के सामने के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हाई कोर्ट इसलिए रद्द तो इनको करना होगा, ये जान लें। अगर रद्द नहीं करेंगे तो फिर SIT का वही ढीला डाला रवैया चलेगा। हम लोग हाई कोर्ट के सामने 2 पिटीशन रखेंगे। पहला पिटीशन एग्जाम रद्द करने का, दूसरा अगर रद्द कर देते हैं तो उसके अलावा हमें 2 चीजों में एक चीज चाहिए। हम सारी पिछले चीजों को जो है सीक्वेंस वाइज हम बताएंगे सर को, हाई कोर्ट को, माननीय न्यायालय को बताएंगे कि किस तरह से क्या हो रहा है। एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह इसमें काम कर रहा है, एजेंसी काम कर रही है जो कि जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट जो हम लोग तथ्य देंगे, हाई कोर्ट पूरी तरह से सेटिस्फाई होगा। और 2 डिमांड होगी, पहला कि सीबीआई इंक्वायरी, अगर ये सीबीआई इंक्वायरी नहीं होता है तब रिटायर जस्टिस के मतलब उसमें एक कमेटी में ये जांच जो है आगे बढ़ेगी। इसलिए कि ये जो बच्चे हैं एग्जाम रद्द हो जाएगा, लेकिन उन बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा कि वो सिस्टम, वो करप्ट लोग रहेंगे ऐसे लोग सिस्टम के लिए एक जो है कोड है। एग्जाम रद्द करना इज नॉट द सॉल्यूशन। एग्जाम तो पिछले बार भी रद्द हुआ था, 28 साल को भी रद्द हुआ था, लेकिन इसका 8 साल से तो यही हो रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या? कल्प्रिट तो अभी भी बाहर है। हर जगह देखिए आपने, पड़ोसी में हर जगह मास्टरमाइंड जो है अंदर है, लेकिन हमारा मास्टरमाइंड बाहर घूम रहा है और पेपर भी आउट करवा रहा है। ये स्थिति है। और ऊपर से हम लोग का पार्टी का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है, IT सेल बताया जा रहा है। मतलब कुछ लोग ऐसा अजीब सी, कल हजारीबाग का भीड़ आप लोगों ने ट्रेलर देखा ना, मतलब अजीब सा, ये तो ट्रेलर था वो तो। और जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं, मतलब इनकी आंखों में जरा सा भी शर्म हया नहीं बचा है कि मतलब कि वही जो है आप करे तो प्यार और हम करे तो बलात्कार। जब मुख्यमंत्री जी जब हेलमेटो पहन के घूम रहे थे और जब हम लोग 2019 में, याद है ना, हेलमेट पहन के घूम रहे थे, बदलो सरकार पाओ अधिकारी, युवा को आगे लेके बैनर में घूम रहे थे, ठीक है। वो युवा नेता आजकल कहाँ है? आजकल दिख नहीं रहे, पिछले 5 साल में अदृश्य हो गए। लेकिन कुणाल प्रताप सिंह पिछला बीजेपी की सरकार में भी खड़ा था, वो ट्विटर पे हमारे देखिए पिंड है पोस्ट, विधानसभा से लेके हाई कोर्ट से लेके रोड पे हर जगह लड़ा था। कुणाल प्रताप सिंह उस दिन भी मौजूद था और आज भी मौजूद है और आगे भी जब इस प्रोफेशन में रहूंगा, जब तक इस प्रोफेशन में रहूंगा, आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूं कि किसी के साथ इंडस्ट्रीज हो, किसी की सरकार हो, बीजेपी की हो, किसी के भी हो, हम न्याय के लिए लड़ेंगे और जो है पूरा जो है लड़ेंगे और बच्चों को अधिकार दिलाने का काम करेंगे। और सोशल मीडिया के कुछ मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी परपंच रच लीजिए, जो ये लाने की बात कर रहे हैं कोचिंग एक्ट और क्या एक्ट, ले आइए ना भैया। आप पिछले जो है 5 साल में एक नियोजन नीति नहीं ला पाए, नियोजन नीति भी आपका कॉपी है, नियोजन नीति भी आपका कॉपी है, हर चीज आपका कॉपी है, हर चीज आपका कॉपी है। कल तो मुख्यमंत्री जी भी कॉपी हो गए, पता चला ना, कल तो मुख्यमंत्री जी भी कॉपी हो गए। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उनको जो है जरा सा भी अगर शर्म हो ऐसे लोगों को, तो अपने गिरेबान में झांक के देखे कि क्या वो जो कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो जो कर रहे हैं वो सही है और उससे हमें कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी नहीं। अगर हम लोग सही हैं तो हम लोग हर चीज झेलने के लिए तैयार है। पिछले बार भी परेशान किया गया था ना, क्या हो गया? डर गए, लड़ाई में आगे नहीं है। एक आह्वान पर हजारों हजार की संख्या में झारखंड के 24 जिले से लोग आए। इस बार लाखों आएंगे, वादा है मेरा जी, है मेरा, इस बार लाखों आएंगे। ये बिना अकेला 20,000 लड़कों को लेके आएगा। आपसे लोगों की उम्मीद है, इनसे लोगों की उम्मीद है, तभी तो लोग आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, तभी तो हमारे भाई इतनी रात में खड़े हैं, तभी तो उम्मीद है, तभी तो आ रहा है। हम लोग पिछले 4 दिन से सोचिए समर भाई, अगर ऐसे लोग सिस्टम में आएंगे तो जो इस तरह से सिस्टम चाह रहा है अगले 25 साल तक इस सिस्टम के लिए कोड बना रहेगा, 25 साल तक। क्योंकि जो जिस प्रक्रिया में आया पैसा दे के आएगा, वो जिस गद्दी पे बैठेगा, जिस कुर्सी पे बैठेगा, उसकी सोच भी वही होगी।
क्या झारखंड के भविष्य को, सपने को आप निर्माण के बारे में सोचते हैं? क्या सोचते हैं आप? अच्छा, एक सवाल पूछेंगे कि हम लगातार 2019 की से आगे की बात करते हैं, कोरोना को छोड़ते हैं, तो जो भी एग्जाम्स हुए हैं सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं धांधली हो गया है, कुछ ना कुछ मामला निकल के सामने आ ही जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण हो सकता है? मनसा देखिए सीधा से बता रहा है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, 2019 के पहले फ्लैशबैक में चले जाइए, हर जगह छठी जीपीएससी का मुद्दा था ना जी। हर जगह विधानसभा से लेके हर इनके नुक्कड़ सभा में कि हम सरकार में आते ही छठी जीपीएससी की पूरी प्रक्रिया रद्द करेंगे। लेकिन उस प्रक्रिया को कोरोना काल में सरकार की सबसे पहली नियुक्ति पे उसने हरी झंडी दी गई कार्मिक के द्वारा, और भी उस समय जिस समय कोरोना काल में लाखों लोग मर रहे थे और चोरी से चुपके से इनकी नियुक्ति दी गई और बिना किसी मतलब इनकी बवाल हुआ था। ये तो कह रहे जिस चीज को लेकर सत्ता में आए उसी चीज को लेके जो है ये परपंच रच के उन्होंने पहला नियुक्ति जो है छठी जीपीएससी का कर दिया। नियोजन नीति इनसे नहीं बना। रघुवर दास की नियोजन नीति को अभी ये फॉलो कर रहे हैं, बीजेपी की नियोजन नीति को अभी तक फॉलो कर रहा है। आप देख लीजिए उठा के 3198 संकल्प, आप चल जाइए प्रज्ञा केंद्र में घूम के आप तो रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड लेवल पे, एक बार जरूर जाइए। मैं चाहता हूं कि ये सच झारखंड वासियों के सामने आना चाहिए कि किस तरह से अबुआ सरकार और अबुआ दिसुम के नाम पे लोगों को, अपने झारखंडी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये आप लोग लाइए कि किस तरह से ये हो रहा है। ये जो सरकार वादा किया, क्या जो मैया समान योजना है, कोई आपत्ति नहीं, हमको दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैया को जो है गैया बना कर पढ़े लिखे आप कह रहे हैं कोई आपत्ति नहीं है, कहाँ जाएगा झारखंड का जीडीपी अगर इतना पैसा देंगे तो? भाई यही तो बात, आप हिमाचल का देख लीजिए अभी रिकॉर्ड, हिमाचल में लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, हिमाचल में लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। और ये मैया समान योजना पिछले 4.5 साल में कहा थी, पिछले 1 साल में ही अगर इंप्लीमेंट किए होते तब हम समझते कि आपकी नीयत पक्की थी। तो ये सीधा सीधा वोट बैंक खरीदने का वो है। आपके सामने युवा लोग हैं, इतने हजारों युवा, लाखों युवा है, 6.5 लाख लोगों ने कैंडिडेट भेजा था, 6.5 लाख लोगों ने। आप 1000 रुपये भी देते ना तब मानते कि नहीं आप युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैया तो गैया है, वो सीधी बन के बैठी रहेंगी, लेकिन ये युवा जो है ना, अगर घरों से निकल गए तो एक युवा 50 घर को मोटिवेट कर सकता है। एक युवा, एक सिंगल युवा। तो आप चैन बना लीजिए, जो 6,29,000 है वो किस कदर तक जाएंगे, किस हदर तक जाएंगे कि किसी भी तरह से उनको ये सरकार नहीं चाहिए। ये बातें थोड़ी पॉलिटिकल हो जाएंगी, लेकिन मजबूर उन्होंने किया है, कारण उन्होंने पैदा किया है। आप एक किसी भी मुद्दे पे, मेरे मुद्दे को उठाकर देख लीजिए, अगर वो किसी भी तरह का अगर वो बात अगर जेन्युइन ना हुआ हो तो आप जो बोलिएगा सो मैं सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन हर मुद्दा मैं जेन्युइन उठाता हूं। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, ना ही किसी राजनीति की वो। हर व्यक्ति की अपना जो है विचारधारा है, हर व्यक्ति का अपना विचारधारा, शायद आपका भी होगा कांग्रेस के प्रति, इनका भी होगा जेपी के प्रति, हमारा भी हो सकता है बीजेपी के प्रति हो, तो ये अपनी अपनी विचारधारा